नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका खागड़। तो प्यारे साथियों, बहुत दिनों से अपना चीर बिछो रहा व्यस्तता के कारण, और जैसा कि अब कोरोना काल फिर से शुरू हो गया है, डरने की आवश्यकता नहीं। घर पे रहिए, सतर्कता बरतिए और कुछ भी नहीं है, और पढ़ते रहिए। सबसे बड़ी बात ये है, अपने को खुद को झोंक देना है, रुकना कहीं भी नहीं है। और इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्र। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बढ़िया पढ़ने के लिए मैटर। ओके, ठीक है। आज से शुरू करने जा रहे हैं अपने कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक सृजन, और उसी का अध्याय है सूरदास, जिस पे अपने चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे कोविड-19 के कारण कुछ सिलेबस हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा, जिसमें से पहला अध्याय था संतवाणी, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास और राजियारा सोरठा, मतलब सोरठा छंद में राजिया ने कुछ एक सोरठे लिखे थे नीति से संबंधित, वो चीज़ हट गई है। उसके बाद में दूसरा अध्याय आता है सूरदास, और उसी के जो भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद है उसका अपने अध्ययन करेंगे, और जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, तो अपने 3 पदों का एक वीडियो में अध्ययन करेंगे और 3 पदों का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन से आप पढ़ाई कर लोगे छोटे छोटे खंडों में। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं सूरदास अध्याय, और इसमें पहला पद है और आप आराम से इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म बचन नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है साथियों, अब देखो, हमारे का मतलब आप जानते हो, हमारे हरि का मतलब कृष्ण हो जाएगा। हारिल का मतलब हारिल नाम का एक पक्षी होता है। लकड़ी का मतलब लकड़ी। देखो साथियों, हारिल एक पक्षी होता है जिसकी विशेषता ये रहती है कि वो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है। और सूरदास ने बखूबी इसकी जो उपमा दी है, किसको? श्री कृष्ण को दी है। और हुआ यूँ था कि श्री कृष्ण अपने भ्राता के समान, जो उनके मित्र थे उद्धव, उनको गोपियों के पास भेजते हैं ताकि वो उनको निर्गुण का संदेश दे सके, उनको ज्ञान का संदेश दे सके, ताकि गोपियों की विरह व्यथा कम हो सके। ये उद्धव के लिए था। लेकिन सही मायने में श्री कृष्ण ने उद्धव का जो अहंकार था ज्ञान के प्रति, तो उसके लिए ही गोपियों के पास भेजा। क्योंकि पता है कि जो ईश्वर भक्ति प्रेम होता है वो सदैव किस पे जीत हासिल करता है? निर्गुण पे जीत हासिल करता है। तो यहाँ देखते हैं, उद्धव आए हुए हैं और गोपियाँ सब इकट्ठी हुई हैं, और उनसे ही ये व्यंग्यात्मक शैली में भाषागत व्यवहार हो रहा है। और गोपियाँ उद्धव से कहती है कि देख उद्धव, कि हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारे श्याम हैं, वो हारिल पक्षी जिस प्रकार अपने पंजों में लकड़ी सदैव दबाए रखता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हैं, उनको भी हम अपने हृदय में सदैव विराजमान रखते हैं। उन्हें हम अपने हृदय से अलग नहीं करते हैं। हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो यहाँ समानता की गई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब दूसरी पंक्ति में अब वो उद्धव से कह रही है कि जो श्री कृष्ण हैं उनको हम मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से, कौन? नंद। नंद कौन है? श्री कृष्ण के पिता। और नंदन, नंदन का मतलब लड़का। तो नंद के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण है। तो वो कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण को अपने मन से, कर्म से और वचन से क्या करती रहती हैं? अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ी, मतलब पकड़े हुए हैं। तो आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है, देख उद्धव, सीधी सीधी सी बात, हम श्री कृष्ण से बेहद अधिक प्रेम करती हैं, और उसी प्रेम के कारण हम उन श्री कृष्ण को अपने मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता से क्या किए हैं? पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जागत। जागत मतलब जागते हुए। सोवत मतलब सोते हुए। सपने मतलब सपने में या स्वप्न में। सोतुक, सोतुंख का अर्थ होता है प्रत्यक्ष में।
जब श्री कृष्ण हमारे पास प्रत्यक्ष में होते हैं, या हम स्वप्न देख रहे होते हैं, या हम सो रहे होते हैं, या जागृत अवस्था, मतलब प्रत्येक अवस्था में, मतलब कहने का ये तात्पर्य हो गया किसी भी अवस्था में, मतलब दिन रात हम क्या करती रहती हैं, कान्हे कान्हे जकरी, जकरी मतलब जपते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। कान्हे कान्हे आ गया, 2 बार आया है, ठीक है। जहाँ एक जैसे 2 शब्द आ जाए और अर्थ उनका प्रत्येक बार एक ही रहे, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है साथियों? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जकरी मतलब जपते रहते हैं। तो आगे गोपियाँ कहती है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में सदैव श्री कृष्ण को क्या करती रहती हैं? हम कन्हैया कन्हैया जपती रहती हैं। अब भाई बात ये है उद्धव, सुनते ही मतलब सुनते ही, जोग मतलब योग, जोग मतलब क्या हो जाएगा? योग। लगत मतलब लगता है, ऐसो मतलब ऐसा, अली मतलब ये आया है किसके लिए? उद्धव के लिए। किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। करुई ककरी, करुई ककरी मतलब करुई का अर्थ होता है कड़वी, ककरी का मतलब ककड़ी जो आप खाते हो, ठीक है। यहाँ ज्यों आया है, ज्यों आया है तो यहाँ उदाहरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उदाहरण अलंकार, ठीक है साथियों। ये जो अलंकार मैं आपको बता रहा हूँ ये विशेष के लिए बता रहा हूँ। और साथियों देखो, परीक्षा के दौरान ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आता है। और परीक्षा के दौरान जब अपने नीचे विशेष लिखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं उपमा अलंकार आया जी, यो आया जी, आग लागी पाट गई आग, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, अपने को बताना है कि काने काने 2 बार शब्द आए, अर्थ एक बार, इसका अर्थ क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ऐसे इसमें समानता दर्शाई गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और इसमें ज्यों आया है, जो मतलब जैसे, तो उसने उदाहरण दिया है। जैसे अपने नहीं कहते हैं कि वो तो ऐसे चलता है जैसे बतख चल रही है, उदाहरण दिया है ना अपनों ने, तो बतख चल रही है, ठीक है। और ऐसे ही अब गोपियाँ उद्धव से क्या कर रही है? देखो उद्धव, अरे उद्धव, कि तुम्हारे जो ये योग की बातें हैं वो हमें सुनते ही ऐसी लगती है जैसे क्या हो? कड़वी ककड़ी हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सोई व्याधि, सोई मतलब ये, व्याधि मतलब रोग, व्याधि मतलब रोग या बीमारी, हमें ले आए, हमारे लिए ले आए मतलब आए, देखी सुनी न करी, ना तो कभी हमने इसे देखा है अपनी आंखों से, ना हमने अपने कानों से सुना है, और ना ही हमने करके देखा है, न इन तीनों के लिए आ गया, ठीक है। तो आगे गोपियाँ कहती है उद्धव से कि अरे उद्धव, ये बीमारी, ये रोग कौन सा लेकर आया है, ठीक है। ना तो कभी हमने देखा है, कोरोना कभी नहीं देखा हमने, ना उसके बारे में सुना है, और ना कभी ये करके देखा है, ना किसी के पास गए हैं। तो यह तो सूर, फिर सूरदास, देखो यहाँ सूर किसके लिए आया है? सूरदास के लिए। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं उद्धव से कि यह तो मतलब ये जो योग की बातें हैं, तिन्हें ले दीजिए, मतलब तिन्हें, उन्हें, ले मतलब लेकर, दीजिए मतलब दीजिए, जिनके, जिनके हो जाएगा, मन का मतलब मन हो जाएगा, चक्री मतलब चक्री का अर्थ हो जाएगा चंचल, या क्या कह सकते हो? अस्थिर। कि अरे उद्धव, अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं उद्धव से कि अरे उद्धव, ये जो तुम योग की बातें बता रहे हो ना, ये उनको ले जाकर देखिए, दीजिए जिनका मन क्या रहता है? चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। योग तो उन्हीं के लिए, ज्ञान तो उन्हें ही चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये आपका पहला पद हो गया। अब इसमें एक तो विशेष में आप लिखोगे तो एक तो आप लिख सकते हो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर आप मतलब इस चैप्टर में से कुछ भी आ जाए तो आपको लिखना है साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, रटना नहीं है। दूसरा, इसमें आप लिख दोगे पद शैली का प्रयोग, पद शैली का प्रयोग। और इसके अलावा मैंने आपको अलंकार बताए हैं वो लिख दीजिए। जैसे इसमें देखिए करुई ककरी है, इसमें कौन सा अलंकार? अनुप्रास,
अनुप्रास भी है इसमें। अनुप्रास क्यों आया है? अनुप्रास का कारण है आने का कै और कै, वर्ण की आवृत्ति हुई है, क्योंकि अनुप्रास का अर्थ ही क्या होता है? अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ण। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए कै कै वर्ण की आवृत्ति से क्या हुआ है? आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये आपका प्रथम पद हो गया। ठीक है साथियों, अब पूरी एक बार हिंदी बता देता हूँ कि यहाँ पे उद्धव योग की बातें सिखाने आए हैं गोपियों को। तो गोपियों उद्धव को इतनी सुंदरता से जवाब देती है। देखिए वो क्या कहती है कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिन्हें हम हृदय से क्या करती रहती हैं? दृढ़ता से पकड़े रहती हैं। ठीक है, तो और जो नंद का पुत्र श्री कृष्ण है उन्हें हम मन से, कर्म से, वचन से हम अपने हृदय में दृढ़ता से क्या है? पकड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जागते हुए, सोते हुए, सौपन में और प्रत्यक्ष में हम काने काने कन्हैया कन्हैया क्या करती रहती हैं? जपती रहती हैं। मतलब दिन रात हम उन्हीं को याद करती रहती हैं। और आप, अरे उद्धव, आपकी जो ये योग की बातें हैं वो ऐसी लगती है जैसे क्या हो? कड़वी ककड़ी हो। तो उदाहरण अलंकार हो जाएगा सोई व्याधि। अरे ये कौन सा रोग ले आए? ना तो कभी देखा, ना कभी सुना है कानों से, और ना कभी करके देखा है। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो योग की बातें हैं आप तो उन्हें दीजिए जिनके मन चंचल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। बस ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2 नंबर आपका। इसको और देख लेते हैं। अब यहाँ गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हम तो दूहू भांति फल पायो। हम तो, ये गोपियों के लिए आया है। दूहू मतलब दो, भांति मतलब प्रकार से, फल पायो मतलब फल प्राप्त किया है। कृष्ण से प्रेम करके हमने इस संसार में 2 प्रकार का फल पाया है। दूहू का मतलब हो जाएगा 2, भांति मतलब प्रकार का फल प्राप्त किया है। जो ब्रजनाथ, ब्रजनाथ मतलब ब्रज प्रदेश के ईश्वर कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो ये किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। मिले, मिल जाए तो। निको मतलब जो ब्रजनाथ मिले तो निको। नात्रु, नात्रु मतलब नहीं तो, नहीं तो। और निको का मतलब हो जाएगा अच्छा। जग मतलब संसार में, जस मतलब यश, गायो मतलब गाएंगे। अब इन 2 पंक्तियों को समझ लीजिए। गोपियां उद्धव से कह रही है कि अरे उद्धव, अरे आप तो बेरोकनी क्यों गयो थारे? हमने तो श्री कृष्ण से प्रेम करके 2 प्रकार से फल प्राप्त किया है इस संसार में। कैसे? अगर हमें इस संसार में श्री कृष्ण मिल जाए तो अच्छी ही बात है, नात्रु। नहीं तो हम उनकी जो कृष्ण भक्ति प्रेम हमने जो किया है उसका यश इस संसार में गाकर क्या करेंगे? एक अच्छा फल प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं। कहे वे गोकुल, कहे वे मतलब ये अपने लिए कह रही है कि कहाँ तो वे, कहे वे मतलब कहाँ तो वे। गोकुल मतलब गोकुल प्रदेश हो गया जहाँ श्री कृष्ण और गोपियाँ रहा करते थे। कि गोपी, गोपी मतलब गोपियों के लिए आया है सब मतलब ओल। वर्णहीन, वर्णहीन मतलब वर्णहीन। वर्ण का मतलब उनका कोई वर्ण न हो। वर्णहीन का मतलब वर्ण के बिना, जिनका कोई वर्ण न हो। लघु जाति, लघु का मतलब छोटी, जाति का मतलब जाति। जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य आदि वर्ण होते हैं, उसी प्रकार हमारा कोई वर्ण नहीं है और हम क्या है? छोटी जाति है। ठीक है, अब वो अपने बारे में कह रही हैं कि देख उद्धव, कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ जो क्या है? सब वर्णहीन, हमारा कोई वर्ण नहीं है, हम वर्ण के बिना है। और कहाँ क्या है? हम छोटी जाति की हैं। कहे वे, कहे वे मतलब कहाँ तो वे। कमला, कमला यहाँ कौन है? कमला या लक्ष्मी के लिए। ठीक है, और लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। अब आगे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि कहाँ तो वे कमला के स्वामी अर्थात विष्णु भगवान हैं। कमला के स्वामी मतलब लक्ष्मी जी के स्वामी विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने संग मतलब साथ में, मिली मतलब मिलकर, बैठी मतलब बैठकर, एक पांति, एक पंक्ति में। पांति का मतलब क्या हो जाएगा? पंक्ति। अब इस पूरी पंक्ति का बता देता हूं
कि कहाँ तो वे लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु के रूप में हैं और कहाँ उन्होंने हमारे साथ, कहने का मतलब श्री कृष्ण कहाँ रहे थे? गोकुल में गोपियों के साथ रहे थे, जिनकी कोई ना जाति थी और ना कोई वर्ण थी, वो वर्ण के बिना थी। उन्होंने ही, जो भगवान रूप है विष्णु, उन्होंने हमारे साथ एक पंक्ति में मिलकर बैठकर भोजन किया है, ठीक है ना। वो भगवान हुए तो क्या हुआ, हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही वो भोजन किया करते थे। निगम ध्यान, निगम का मतलब होता है वेद। देखो वे लोग जो वेदों का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। मुनि ज्ञान, मुनियों जैसा ज्ञान रखते हैं। अगोचर, जिनका कोई जन्म का पता नहीं है, मतलब उनकी अवधि का पता नहीं है, वो कब से हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता है। अगोचर का मतलब ते भय, ते मतलब वे, भय मतलब हो गए। घोष निवासी, घोष निवासी मतलब जहाँ गोपियाँ रहती है, जहाँ गोपियाँ रहती है, मतलब गोप बस्ती के निवासी। अब देख लो, अब आगे उद्धव से वो कह रही हैं कि अरे उद्धव देखो, वेदों के वे व्यक्ति जो वेदों का बहुत अधिक अध्ययन करते रहते हैं, उनके पास मुनि ज्ञानियों जैसा ज्ञान है, और अगोचर वो क्या है, किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनकी अवधि का पता नहीं है। ऐसे वो श्री कृष्ण, ऐसे वो भगवान विष्णु हमारी बस्ती के निवासी हुए हैं। अब ता ऊपर अब साच कहो, अब उद्धव उसके ऊपर अब एक सांस कहो, मतलब आप एक सत्य बात कहो। धो यहाँ आया है उद्धव के लिए। धो किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। कि उद्धव अब एक सच्ची बात हमें तुम बतलाओ कि मुक्ति कौन की दासी। अब तुम यही बताओ कि जो लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है वो किसकी दासी है? वो तुम्हारी दासी है या हमारे श्री कृष्ण की दासी है? यहाँ पे आप कर सकते हो प्रश्नालंकार, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, उद्धव से प्रश्न किया गया है, ठीक है। अब वो सीधे सीधे कह रही है अब इसके ऊपर एक सच बात बता दो। भाई वो हमारे साथ रहते थे, तुम कहते हो कि ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, तुम ही बता दो कि जब भगवान हमारे साथ रह रहे हैं तो वो तुम्हारे ज्ञान की दासी, जो लोगों को मुक्ति मिलती है वो तुम्हारे ज्ञान की दासी है या हमारे श्री कृष्ण की? सच बात कहें तो वो हमारे श्री कृष्ण की दासी है, ठीक है ना। हाँ, तो अब आगे देखिए, जोग कथा। जो कथा मतलब योग की जो कथा आप हमें बार बार बता रहे हो। पा लागो मतलब आपके पाँव पड़ती हैं। उद्धव का मतलब उद्धव हो जाएगा। ना कहो, मत कहो। बारंबार का मतलब बार बार। अरे उद्धव, अब हाथ जोड़ दिया, बात सीधी सीधी है कि अब जो तुम हमें ये योग की कथा बार बार बता रहे हो ना, ये जो ज्ञान की कथा बार बार बता रहे हो, हम तुम्हारे पाँव पड़ती है। मैं हाथ जोड़ूं भाई जी, अब ये कथा हमें बार बार आप मत कहो। फिर आगे देखो, फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि अरे उद्धव, श्याम तजी मतलब श्री कृष्ण को, तजी मतलब त्याग कर, और मतलब अन्य, भजे मतलब भजन करे, जो मतलब जो व्यक्ति, ताकि मतलब उसकी अपनी, ताकि मतलब अपनी हो जाएगा। जननी मतलब होता है माता। छार का मतलब राख कह लीजिए, मिट्टी कह लीजिए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि अरे उद्धव, जो श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग कर और किसी का भजन करता है तो वह अपनी माता को क्या करता है, राख के ढेर के समान कर देता है। ये चीज़ हो गई। अब इसमें आपको अलंकार मैं बता देता हूँ क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। यहाँ आप विप्रलंब अलंकार भी कर सकते, विप्रलंब रस कर सकते हो। इसमें रस, वियोग, श्रृंगार रस, एक ही बात है। श्रृंगार रस भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपने देख लेते हैं कोई आया है क्या इसमें अलंकार वगैरह। देखो जगजस, ये जगजस है, इसमें कौन सा अलंकार है? जय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। जय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। और इसमें अब देखो कौन की, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा है? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, ये इसमें हो गया, ठीक। अब एक चीज याद रखना, एक होता है
अनुप्रास का ही भेद कौन सा? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास कब होता है? अंत्य का मतलब होता है अंत में, अनु का मतलब इसका संधि विच्छेद करें तो अंत्य मतलब अंत में हो जाएगा, अनु का मतलब वर्ण, बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण, कि जहाँ किसी पंक्ति में, किसी शब्द में या किसी छंद के चरण के अंत में, चरण हिंदी में एक पंक्ति को बोलते हैं, ठीक है, छंद के चरण के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित यदि आवृत्ति हो जाए, वहाँ पे कौन सा होता है? अंत्यानुप्रास। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे देखो इसमें लकड़ी दे रखा है, क्योंकि परिभाषा में क्या है, अपने या तो किसी शब्द को देखना है या पंक्ति के अंतिम शब्द है या पंक्ति के अंत में अपने को क्या देखना है? दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित क्या देखनी है? आवृत्ति देखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ अंत में देखो लकड़ी, पकड़ी, जकरी, ककरी, करी, चकरी, ठीक है। अब इसमें अपने ध्यान से देखें तो लकड़ी के अंदर स्वर कौन सा है अंत में? देखो बड़ी ई है, ठीक है, यहाँ लिख दिया बड़ी ई। फिर एक और स्वर इसमें क्या है? कै के अंदर देखो ए है, ठीक है, ए हो गया, क्योंकि देखो इससे स्वर निकाल दिया था अपनों ने, तो रे अपने पास व्यंजन बचा, ई अपनों ने लिख दिया वहाँ, और इसमें क्या है? ए स्वर है, मैंने कहा था अंतिम दो, और बीच का व्यंजन क्या बच गया? रे। क्या बच गया? रे। इसी प्रकार इसमें देखो पकड़ी के अंदर इसमें ए है, इसमें ई है, बीच का व्यंजन क्या बच गया? रे। फिर क्या आ गया? अरे। इसी प्रकार सब में देख लो, जकरी में, ककरी में, करी में और चकरी में आपको अरई अरई की आवृत्ति मिलेगी, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप ये भी विशेष में लिख सकते हो। और इस प्रकार अपने दो पद पूर्ण कर लिए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पद की ओर। मैं इसका एक बार पूर्ण हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ कि अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अरे उद्धव, हमने इस संसार में श्री कृष्ण से प्रेम करके दो प्रकार से फल प्राप्त किया है, ठीक है। अगर इस संसार में हमें श्री कृष्ण मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नातृ मतलब नहीं तो इस संसार में हम उनका यश गाकर क्या करेंगे? हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनका संसार में यश गाएंगे। देखो कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ, ना तो हमारा कोई वर्ण है, हम वर्णहीन हैं, हम छोटी जाति की हैं, और कहाँ वे लक्ष्मी के स्वामी विष्णु रूप अवतार, वो ही हमारे साथ हमारी बस्ती के अंदर क्या किए थे? हमारे साथ एक ही पंक्ति में नीचे बैठकर भोजन किया था, ठीक है। यहाँ हो गया कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पांति। अरे बड़े बड़े वेदों का अध्ययन करने वाले, मुनियों का ज्ञान रखने वाले और ऐसे ऐसे लोग जिनको पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे श्री कृष्ण, मतलब वो वेदों का ध्यान रखते हैं, मुनि जैसा ज्ञान रखते हैं, वे ही हमारे क्या हो गए थे? हमारी बस्ती के निवासी हो गए थे। ता ऊपर अब उसके ऊपर एक सच्ची बात कहना उद्धव, कि जो मुक्ति है, लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है, वो तुम्हारे ज्ञान की दासी है या हमारे श्री कृष्ण की? अरे हमारे श्री कृष्ण की ही दासी है। अब तो एक ही बात है, हम तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, आप ये योग की कथा है, हमें बार बार मत बताओ, बोर हो गई है बस। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण को त्याग कर वो और किसी का भजन करते हैं तो वो अपनी माता को क्या करते हैं? राख के ढेर के समान करते हैं। क्योंकि उद्धव क्या कर रहा था? ज्ञान की बात बता रहा था, जबकि प्रेम की बात तो नहीं बता रहा था। मतलब वो निर्गुण की बात कर रहा था और गोपी क्या बात कर रही थी? सगुण की। अब वो श्री कृष्ण की बात न करके निर्गुण की बात करता है, तो ये उद्धव को अप्रत्यक्ष तौर पे कहा गया है कि तू तेरी माता को ही क्या करता है? राख के ढेर के समान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे पद की ओर। अब देखो तीसरा पद है। अब पहली पंक्ति देखिए, बिलग का मतलब होता है बुरा, बिलग का मतलब बुरा, जनी का मतलब मत, मानहु मतलब मानो, उद्धव का मतलब उद्धव हो गया, प्यारे मतलब प्यारे या डियर। तो आगे गोपियाँ कह रही है, डियर उद्धव लिसन टू मी केयरफुल, देखिए कि प्यारे उद्धव, हे श्री कृष्ण के प्यारे उद्धव, आप हमारी बातों का बुरा मत मानो। कि हे उद्धव, आप हमारी बातों का बुरा मत मानो, मतलब कह भी रही हैं, अंदर ही अंदर बात भी ठड़का रही है और साथ में कह रही है बुरा मत मानना। कि वह मथुरा मतलब मथुरा शहर हो गया, मतलब जहाँ तुम मथुरा से आए हो वो क्या है? काजर की कोठरी। काजर की कोठरी मतलब, काजर का अर्थ होता है काजल, कोठरी मतलब कोठरी हो जाएगा।
कि अरे उद्धव तुम जहाँ मथुरा से आए हो वो काजल की कोठरी के समान क्या है, काली है। ठीक है, तो यहाँ आप उपमा अलंकार भी कर सकते हो, क्योंकि काजल की मथुरा की समानता किसके साथ की गई है, काजल की कोठरी के समान की गई है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, उपमा अलंकार कर सकते हो, क्योंकि मथुरा है उसकी समानता किसके साथ की गई है, काजल की कोठरी के समान की गई है तुलना। ठीक है, जे आवहीं, वहां से कोई भी आवहीं मतलब आता है वो क्या होता है, ते मतलब वे क्या होते हैं, कारे मतलब काले। ठीक है, तुम काले, तू कालो, तुम काले, सुफलक सुत, सुफलक सुत आया है किसके लिए, अक्रूर जी के लिए। किसके लिए, अक्रूर। देखो साथियों, जब श्री कृष्ण राज करने योग्य हो गए थे उस समय मथुरा में राजा नहीं थे, और श्री कृष्ण को लेने के लिए कौन आए थे, कृष्ण और बलराम को ये अक्रूर जी लेने आए थे। तब से ही वो गोपियाँ अच्छी तरह जानती है कि आए थे अक्रूर जी ऐसे ही कौड़े बड़ंग एकदम बूंदियों, कि वो श्री कृष्ण और बलराम को लेके चले गए। वो नहीं आए, अब तुम आए हो वो भी काले, श्री कृष्ण आए थे वो भी श्याम रंग के, काले रंग के। ठीक है, तो वो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जहाँ तुम मथुरा से आए हो वो काजल की कोठरी के समान है, और वहाँ से जो भी कोई आता है वो क्या होता है, काला होता है। भाई विश्वास नहीं होता, तुम देख लो, तुम काले हो, तुम काले हो। ये अक्रूर जी हैं वो भी क्या हैं, काले हैं। कारे मधुप भंवारे, कि जो भंवरे होते हैं, मधुप क्या होते हैं, भंवरे, वो भी क्या होते हैं, काले होते हैं। और भंवारे ये एक प्रकार का क्या होता है, भूंडिया होता है, जो क्या करता रहता है, इधर उधर भंवरे जैसा ही होता है काले रंग का, तो वो भी क्या करता रहता है, इधर उधर फूलों पर घूमता रहता है, वो भी क्या होते हैं, काले। अगर तुम मधुप भंवरे और भंवारों को देखोगे, भंवरी नाम के भूंडिये को देखोगे, वो भी क्या होते हैं, काले होते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। देखो यहाँ पे कमल नैन, यहाँ फिर उपमा आया है, कमल के समान नेत्रों वाले। यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा। क्यों है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण को क्या बताया है, कमल के समान नेत्रों वाले, नेत्रों वाले। ठीक है, मनियारे, इस शब्द को आप ये भी कह सकते हो, मनियारे मतलब श्री कृष्ण मणियों जैसी दमक रखते हैं, वो मणि जैसे क्या करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। और वैसे आपको बता दूं, मणि कौन धारण करता है, सर्प धारण करता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मणिधर, सर्प के समान वो क्या दिखाई देते हैं, काले और चमकीले दिखाई देते हैं। तो यहाँ उपमा आ जाएगा, और ये मणि जैसी चमक वाले आ जाएंगे। उपजत मतलब शोभ, छवि का मतलब शोभा, संग मतलब साथ में हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए कि अरे उद्धव, वो जो आप जो जितने भी मथुरा निवासी हो, जो श्री कृष्ण हैं, वो तिनके संग मतलब आप जैसे लोगों के साथ ही अधिक शोभा पाते हैं। यहाँ शोभा हो जाएगा, ठीक है, शोभा उपजत मतलब पाते हैं। अब पूरी पंक्ति का बता देता हूँ कि हमारे जो श्री कृष्ण है, जो क्या है, कमल के समान नेत्रों वाले हैं और मणियों जैसी दमक रखने वाले, या कह सकते हैं कि मणिधर शरफ के समान क्या है, काले हैं। वो आप जैसे लोगों के साथ ही अधिक शोभा पाते हैं। अब जो श्री कृष्ण हैं उनको मानहु मतलब मानो, मानहु मतलब मानो। अब मानो, अपने मानो कहाँ प्रयोग में लेते हैं, जहाँ हम संभावना करते हैं मानो दरवाजे के पीछे कोई है, जैसे ही दरवाजा खुले गोली, ठीक है ना, वैसे ही मानो मतलब संभावना की जाती है। और जहाँ पे मानहु, मनो, जनू, जानहु आ जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या की जाए, संभावना की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो संभावना क्या की गई है कि जो श्री कृष्ण हैं उनको मानो नील माट मतलब नीले रंग के माट या मटकी से, मटकी ते मतलब में काढ़ें,
काढ़े मतलब निकाला हो, और ले मतलब ले जाकर, जमुना मतलब यमुना नदी में, जाए मतलब जाकर, पखारे मतलब धो दिया गया हो। ठीक है, या उसमें यमुना में डाल दिया गया हो। पूरी पंक्ति का एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो श्री कृष्ण हैं उनको देखने पर मानो ऐसा लगता है कि उन्हें नीले रंग की माट से क्या किया गया हो, या मथुरा निवासियों को नीले रंग की माट से भिगोकर निकाला गया हो, और फिर उसका जल है वो यमुना नदी में जाकर क्या कर दिया गया हो, पखारे मतलब बिखेर दिया गया हो, या वो रंग उसमें धो दिया गया हो, या श्री कृष्ण उसमें नहा लिए हो। ता गुण, इसी गुण के कारण, श्याम मतलब श्याम रंग की, काले रंग की, भई मतलब हो गई है, कालिंदी मतलब क्या हो जाएगा, यमुना, भई मतलब हो गई है, श्याम मतलब श्याम या काले या सांवले रंग की। सूर्य यहाँ सूरदास जी के लिए आया है, श्याम यहाँ पे आया है श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए आया है, श्री कृष्ण। अब यहाँ पे देखो श्याम और श्याम जहाँ एक जैसे शब्द आ जाएं और अर्थ उनका प्रत्येक बार क्या रहे, अलग रहे, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार। अब देखो यहाँ श्याम और श्याम दो बार आया है। ठीक है, यहाँ श्याम किसके लिए आया है, रंग के लिए आया है। ठीक है, सांवले रंग के लिए आया है, और श्याम यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। न्यारे मतलब अनोखे या अलग ही, गुण का मतलब गुण। अब इस पूरी पंक्ति का क्या हो जाएगा कि इसी गुण के कारण जो यमुना नदी है वो श्याम रंग की, सांवले रंग की या काले रंग की भई मतलब हो गई है। इस प्रकार सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि अरे उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनके गुण क्या हैं, बिल्कुल ही अनोखे हैं, वो सबसे ही अलग हैं। अब पूरी आपको ये बता देता हूँ, पूरे का वही साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और पद शैली का प्रयोग किया गया है। पूरे का बता देता हूँ कि अरे उद्धव, अरे डियर उद्धव, हमारी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि जो वह मथुरा नगरी है जहाँ से तुम आए हो वो काजल की कोठरी के समान है। ये एक लोकोक्ति भी है काजल की कोठरी होना। तो वहाँ से जो भी कोई आता है वो काला होता है। तू देख ले, तू कालो कि तुम काले हो। सुफलक सुत, जो श्री कृष्ण और बलराम को ब्रज प्रदेश से लेकर गए थे मथुरा की ओर, वो भी क्या हैं, काले हैं। और ये जो भंवरे होते हैं और भंवरी होते हैं ये भी क्या हैं, काले हैं। तुम खुद देख लो कि जो श्री कृष्ण हैं, जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं और मणियों जैसी दमक रखने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ही अधिक शोभा पाते हैं। अब हम श्री कृष्ण को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो उन्हें नीले रंग की माट से क्या किया गया हो, निकाला गया हो, और उन्हें यमुना में जाकर क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो, या पानी है वो यमुना में बिखेर दिया गया हो। उसी गुण के कारण जो यमुना नदी है वो कैसी हो गई है, श्याम रंग की हो गई है, सांवले रंग की हो गई है। इसलिए हमारे सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि इस प्रकार हमारे श्री कृष्ण के हैं वो गुण सबसे ही अलग हैं। ये आपका एक और पद हो गया, तीसरा। ठीक है, इसमें अपने अनुप्रास देख लेते हैं। अगर देखें अंत्यानुप्रास तो देखो प्यारे, कारे, भंवारे, मनियारे, पखारे, न्यारे, इसमें कौन सा अलंकार आया है, अंत्यानुप्रास। कारण क्या है अंत्यानुप्रास का, अंत्यानुप्रास, और उसका कारण क्या है। देखो मैंने बताया था कि अंतिम दो स्वर देखने, या में कौन सा स्वर है, आ, और रे में कौन सा है, ए, और बीच का व्यंजन क्या बच गया, रे। ठीक है, इसी प्रकार कारे में भी देख लो, आ है, फिर रे बीच का व्यंजन और ए है। इसी प्रकार भंवारे में देखो, आ है, रे है, ए है। हमें इससे तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि अपने को दो स्वर देखने हैं। तो इसके आ रहे आ रहे आ रहे अर्ड, इसकी क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। काजर की कोठरी, अब देखो कै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये आपका तीसरा पद हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चाहता हूँ आप अच्छे से स्टडी करें, घर पर बैठ कर सतर्कता बरतें, और बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, ताकि आप पेपर से वंचित न हो, और जो बुरी स्थिति इस वक्त चल रही है उससे अपने उभर सकें और
अपने निरंतर फिर भविष्य में आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। इसी के साथ